हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 4 की बुक है भाग 3, जिसका हिंदी का पाठ 14 है, निराला राजस्थान। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं बच्चों हम अभ्यास कार्य पर। नीचे दिए गए हैं उच्चारण के लिए, ठीक है ना। उच्चारण यानी इनको बच्चों में पढ़ना है। तो क्या दिया है देखो, सौंदर्य, शौर्य, आप चाहें तो मेरे साथ में बोल सकते हैं। त्याग, शीश, सिंदूर, पुण्य, सघन, मस्ती, महतारी, संबल, चंबल, समृद्धि, उल्लास, बरमाला। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, सोचो और बताएं। सोचे और बताएं। पहला प्रश्न है, किस धरती पर हमने जन्म लिया है। तो इन तीनों के आंसर बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। इन तीनों प्रश्न के आंसर एक साथ बता देती हूँ आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है बच्चों, किस धरती पर हमने जन्म लिया है। तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, हमने उस धरती पर जन्म लिया है जहाँ त्याग, प्रेम, सौंदर्य और शौर्य की कहानियाँ कण कण में व्याप्त है। ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पूरब दिशा की धरा कैसी है। तो इसका उत्तर है, पूर्व दिशा की धरा सघन वनों की है। मतलब सघन यानी बहुत ज़्यादा घने घने वन हैं वहाँ पे, और कहीं कहीं झरने झरझर बहते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है बच्चों, खेत में कैसी फसलें खड़ी हैं। तो इसका उत्तर है, खेत में धानी फसलें खड़ी हैं। अब हम बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखें, पंक्तियाँ पूरी करें। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं ना बच्चों, यह आपकी इस कविता में से ही दी गई हैं, निराला राजस्थान में से। तो आप इसे भर लीजिएगा। देखिए, क नंबर पे है, गोड़ा बन के जोड़ों के घर, इसमें बनना है पश्चिम के रेतीले टीले। ख है, कहीं तीज गणगौर रंगीली, गोरी फाग बंधावे गाहे। ग नंबर पे है बच्चों, ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से, जहाँ पालते लोग छबीले। ठीक है। बंसी एक तारे अलगोजे, कोई ढोलक चंग बजाए। इस तरह से आप इसको भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 है, उन पंक्तियों को चुनो जिनमें गोरैया फाग और बंधावे गाती है। तो इन सब के आंसर बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, 2 से लेके 6 तक। ठीक है। तो प्रश्न 2 है बच्चों, उन पंक्तियों को चुनो जिनमें गोरैया फाग और बंधावे गाती। ये आपको किताब में से ही, जो आपकी कविता दी गई है निराला राजस्थान, उसमें उस कविता में से आपको चुनना है। उसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, कहीं तीज गणगौर रंगीली, गोरी फाग बंधावे गाए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, उन पंक्तियों को चुनो जिसमें पुरुषों को मस्ती का आभास होता है। तो उत्तर इस प्रकार होगा इसका, बंसी एक तारे अलगोजे, कोई ढोलक चंग बजाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पश्चिमी राजस्थान को भाखड़ा से क्या लाभ है और कैसे। तो बच्चों, भाखड़ा एक भाखड़ा नांगल बांध है जो राजस्थान में बना हुआ है, पश्चिमी राजस्थान में। तो इससे पश्चिमी राजस्थान को क्या लाभ होगा वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, भाखड़ा बांध से निकली नहरों से पश्चिम राजस्थान में न केवल पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, बल्कि लोगों को सिंचाई का पानी भी मिल रहा है। मतलब उन लोगों को जो नहरें निकली हुई हैं वहाँ उनसे पीने का पानी भी मिल रहा है, और लोगों को सिंचाई का पानी भी मिल रहा है खेतों में सिंचाई करने के लिए, और बिजली भी मिल रही है। इससे रेगिस्तान पश्चिमी राजस्थान में समृद्धि आई है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, दुर्गादास और पन्ना को किन कारणों से स्वामी भक्त कहते हैं, लिखें। तो यहाँ पे आपको दुर्गादास के बारे में लिखना है और पन्नाबाई के बारे में लिखना है। ठीक है। तो दुर्गादास के बारे में इस प्रकार लिखेंगे, दुर्गादास मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह के संरक्षक बने। कौन? दुर्गादास। मतलब जब वह एक्सपायर हो गए थे महाराजा, तो जो उनके पुत्र थे अजीत सिंह, उन्होंने उनकी रक्षा की एक तरह से दुर्गादास ने।
मुगल सम्राट औरंगजेब के अजीत सिंह को राजा नहीं मानने पर, जो औरंगजेब था उसने ऐसा बोला कि अजीत सिंह को हम राजा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो दुर्गादास ने सम्राट को चुनौती दी और युद्ध में हराया और अंत में अजीत सिंह को राजा के रूप में मान्यता दिलाई। किन्होंने? दुर्गादास ने। अब पन्नाधाय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पन्नाधाय ने क्या किया? देखो, पन्ना मेवाड़ राजघराने की धाय थी। संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, तब पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को बलिदान देकर, मतलब पन्नाधाय ने क्या किया था कि जो राजकुमार सो रहा था उदय सिंह, उनको उनकी जगह पे उन्होंने अपने पुत्र को सुला दिया था, क्योंकि जो बलवीर था ना उनको मारने के लिए आया था तलवार लेकर। तो जैसे उसने चंदन को सुला दिया था, जैसे उसने तलवार मारी तो वहाँ पे महाराज उदय सिंह नहीं सो रहे थे, चंदन उनका बेटा सो रहा था, तो उसकी मर गया था, मतलब एक तरह से उसकी गर्दन कट गई होगी, जो भी हुआ होगा। तो अपना पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह की रक्षा की। इस तरह उसने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। किन्होंने? पन्नाधाय ने या पन्ना बाई ने। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, राजस्थान की धरती पर जन्म लेने वाले पानीदार वीर योद्धा कौन कौन से हैं? नाम लिखें, ठीक है। तो उसका उत्तर है महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, पन्ना इत्यादि पानीदार वीर योद्धाओं में राजस्थान धरती पर जन्म लिया है। ने आ जाएगा, योद्धाओं ने, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक, इधर आते हैं हम बच्चों भाषा की बात पर। यहाँ दिया गया है त्याग शब्द में त, देखो ये त जो है वो अधर्ध वर्ण है, आधा है ये। इस प्रकार पाठ में आए अधर वर्ण शब्दों को छाड़कर लिखना है। कौन कौन से आपके पाठ में आए? तो ये भी आंसर सरल ही देखिए, इस तरह से लिखना है जिनमें आधे आधे शब्द आए। देखो, प्रेम इसमें र है, ठीक है, आधा। सौंदर्य इसमें आधा न है। सूर्य में ये र चढ़ा हुआ है। संध्या आधा ध। जन्म आधा म है इसमें। पुण्य पूर्व ये र चढ़ा हुआ है वह पे। पश्चिम देखो ये आधा स है इसमें। मस्ती में आधा स है। स्वाभिमान स्वामी भक्त में भी आधा स है। पन्ना में आधा न है। चंबल में आधा म है और राजस्थान में आधा स है। तो इस तरह से आप ये नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट भी करना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।